गुड मॉर्निंग गाइस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये मोटर रिपेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, ये मेरी मोटर ख़राब हो गई थी। 775 डीसी मोटर है फ्रेंड्स। ये ख़राब हो गई थी तो मैं इसे रिपेयर करने वाला था, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी इसे बता दूं इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो आपकी भी मोटर कोई ख़राब होती है तो आप उसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी वाइंडिंग है जो पहले से उधेड़ ली थी, क्योंकि पहले मेरा वीडियो बनाने का कोई इसका वो नहीं था कि मैं इसकी बाइंडिंग की वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड। तो मैंने बाद में याद आया मुझे कि चलो मैं वीडियो बना देता हूँ, आप लोग भी इसे देख के रिपेयर कर सकते हो अपनी मोटर को। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी मोटर को रिपेयर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी मोटर को ओपन कर लेना है। उसके बाद जो आर्मेचर निकलेगा फ्रेंड्स, उससे हमें उधेड़ लेना है। इसकी जो वायर को हटा लेना है उससे आर्मेचर से। फ्रेंड्स, हटाते समय ये याद रखना है इसमें कितने टर्न लगे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 22 गेज का वायर है और ये मैं शॉप से लेके आया था। मुझे ये 100 रुपये का 100 ग्राम यानी 1000 रुपये किलो मिला था। फ्रेंड्स, आपको इतना नहीं लाना है, बस थोड़ा सा ही लाना है। 20-25 रुपये का ही लगेगा फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले क्या करना होगा, हमें जो ये वायर है फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक कोटिंग लगी होती है पॉलिश, उसे हमें हटाना होगा और तभी हम इसका सही से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ऐसे लगा देंगे तो हमारी वायर मोटर है जो नहीं चलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो कोटिंग है हम उसे हटाएंगे। पहले चाकू की मदद से आप इसे हटा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आराम से हट जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसे आर्मेचर में अपने भरेंगे इसे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे जैसे फ्रेंड्स मैं वीडियो में बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है, कुछ भी गलत नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना अपनी मोटर है जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। और फ्रेंड्स, बराबर ही इसमें टर्न लगाना है। अगर किसी में ज़्यादा किसी में कम लगा दिया तो अपनी मोटर है जो हो सकता है चले ना और या वाइब्रेट ज़्यादा करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें बांध लेता हूँ एक वायर को। फ्रेंड्स, याद रखना है ये दो को एक साथ लेके चलना है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे करके इसमें टर्न लगाना है फ्रेंड्स। मैं इसमें टोटल 20 टर्न लगाने वाला हूँ इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से नहीं करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 टर्न हो गए, उसी हिसाब से मैं इसमें टर्न लगा दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमारा जो पुराना चैनल था उस पर लगभग 10,000 सब्सक्राइबर थे। वो चैनल डिलीट हो गया कॉपीराइट की वजह से। म्यूज़िक मैंने बैकग्राउंड का यूज कर दिया था, मुझे फ्रेंड्स नहीं पता था कि ये कॉपीराइट का म्यूज़िक है, तो मैंने उसे डाल दिया था, इसलिए मेरा वो चैनल डिलीट हो गया। एक ही दिन में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए थे फ्रेंड्स। बहुत परेशानी हुई फ्रेंड्स मुझे। उसके बाद मैं जैसे तैसे उभरा हूँ उस दुख से। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो जल्दी फ्रेंड्स मैं इसमें वाइंडिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड की हमारी जो वाइंडिंग है कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, और फिर अब हम इसको दूसरे वाले में लगाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हम इसे लगाएंगे, उससे पहले हम इसकी भी ये कोटिंग हटाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको नंबर बाय नंबर लगाते जाना है, ऐसी कोटिंग इसकी हटाते जाना है फ्रेंड्स। और जो लास्ट वाला छोर बचेगा फ्रेंड्स वायर का, वो आपको पहले वाले पे ही आके मिलेगा फ्रेंड्स। देखना, ये पहले वाले पे ही इसे टच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी अपनी मोटर है जो एकदम प्रॉपरली वर्क करेगी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो है फ्रेंड्स अब उसके ऊपर से चढ़ाना है। ये देखिए इस तरीके से जो हमने एक वायर भरा है फ्रेंड्स उसी के ऊपर से इसे निकालना है। जैसे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सेम आपको वैसे ही करना है। ये 775 डीसी मोटर है फ्रेंड्स, जैसे मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। कुछ भी फ्रेंड्स अपनी तरफ से नहीं करना है अगर आपको नहीं पता है तो, वरना अपनी मोटर है जो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, ख़राब भी हो सकती है फ्रेंड्स, जल भी सकती है मोटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली भी मैंने कंप्लीट कर ली आपका टाइम बचाने के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए अब हम इसे भी जल्दी से हटा के इसे भी बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो नोक लग रही है फ्रेंड्स, इसमें ये वायर को टच करना है प्रॉपरली, वरना अपनी जो मोटर है बिल्कुल वर्क नहीं करेगी। ये देखिए मैं इसे चाकू से हटा के फिर लगाता हूँ इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमारा एक ब्लॉगिंग का चैनल है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं उस पर वीडियो से रिलेटेड या कहीं ब्लॉग वगैरह फ्रेंड्स शूट करते हैं हम तो इसी पे डालते हैं।
उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपसे अच्छी तरीके से जुड़ सकें। और फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्पीड इसकी फास्ट कर दी थी टाइम बचाने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि एक एक करके मैं बताता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला छोर है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा आर्मेचर भर गया है। उसके बाद ये लास्ट छोर बचा है फ्रेंड्स, उसी में आपको जोड़ना है ये दूसरे वाले में। ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके मिल गया है ये। और में फ्रेंड्स इसकी कस के यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से गांठें लगानी है। आप सोल्डरिंग भी कर सकते हो, बट मैं सोल्डरिंग नहीं करूँगा, इसे प्लास की मदद से दबा दूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, और फिर हम इस वायर को हटा देंगे। अब हमारा जो आर्मेचर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके ऊपर फ्रेंड्स सुपर ग्लू या वार्निश होती है फ्रेंड्स, वायर वाली, जो पंखे वगैरह भरे जाते हैं वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। बट मैं सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब अपनी मोटर स्पीड में रन करेगी फ्रेंड्स तो ये जो वायर है इधर उधर निकल ना जाए, निकलने से अपनी मोटर जो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। अब हम इसे पैक कर देंगे फ्रेंड्स, फिर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे ठोक के सही कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपकी मोटर ज़रा सी भी टाइट घूमे या सही चले नहीं तो उसे चारों तरफ से ठोकना, मतलब हल्के हाथ से फ्रेंड्स, फ्लास की मदद से या हथौड़ी की मदद से आप इसे ठोक कर सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे इसमें पैक कर लेते हैं। पहले देखिए, ये देखिए मैं इसमें ये लगा लेता हूँ। उसके बाद हम इसमें मोटर को पैक करेंगे फ्रेंड्स। आप इसे प्लास की मदद से इजीली लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से इसे लगाना है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो अपने कार्बन है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ना टूट जाए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मोटर बिल्कुल रन नहीं करेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इसे पैक कर देता हूँ। इसका पीछे वाला ढक्कन लगा देता हूँ ठोक ठाक के। अब फिर हम इस मोटर की टेस्टिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ये मोटर वर्क कर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो लॉक हैं वो तो ख़राब हो गए थे, मैं अपनी तरफ से इसमें लॉक बना दे रहा हूँ। कहीं भी मार दो फ्रेंड्स ये लॉक हो जाएगी मोटर। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो किनारी है वो दब गई, इसलिए लॉक हो गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस मोटर की टेस्टिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से लॉक कर लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये लॉक नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी, निकल के ये ढक्कन गिर भी सकता है चलते समय, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है फ्रेंड्स इस मोटर का। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर आपकी मोटर ज़्यादा से भी टाइट घूमे फ्रेंड्स तो उसे चारों तरफ से ठोकना, आराम से सही हो जाएगी मोटर। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये सही घूम रही है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। उसमें फ्रेंड्स मैं मशीन वाला ऑयल डाल रहा हूँ, जो सिलाई मशीन में यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो वाला ऑयल डाल रहा हूँ मैं। आप ग्रीस का भी यूज कर सकते हो, मेरे पास ग्रीस था नहीं इसलिए मैंने लगाया नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें अच्छी तरीके से ऑयल डाल दूंगा ताकि अपनी मोटर है जो एकदम स्मूथ तरीके से चलने लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसकी टेस्टिंग करते हैं।